भगवान का जाप करने से, नामस्मरण करने से हमें जो चीज़ हम अनुभव कर सकते, वो अनुभव हम किसी और चीज़ में नहीं कर सकते। हमारे पास करोड़ों रुपए होने दो या अरबों रुपए होने दो, लेकिन आप जब नाम जप करते हो और वो जो अंदर से एक आनंद अनुभव होता है और वो जो भगवान की अनुभूति होती है कि भगवान हमारे समक्ष खड़े हैं, भगवान हमें दिखाई दे रहे हैं, वो सबसे अलग होता है। उसका कोई तुलना ही नहीं कर सकते किसी चीज़ के साथ, क्योंकि आप जब नाम जप करते हो, नाम जप में इतना ताकत है, वो किसी चीज़ में नहीं है। यदि आप नाम जप करते हो और आप पर किसी ने तंत्र भी कर दिया हो, तो वो क्षण भर में नष्ट हो जाएगा, आपके ऊपर वो आएगा ही नहीं, क्योंकि नाम जप में इतना ताकत है। नाम जप करने से आदमी का जो जीवन है, आदमी जीवन में जिस चीज को पाना चाहता है उस चीज को पा लेता है, क्योंकि नाम जप में इतना ताकत है। यदि आपको नाम जप करना है तो आप नाम जप करिए। और कैसे करना है आपको, बस आपको एक जगह पर बैठकर रीढ़ की हड्डी सीधी कर कर आपको बस नाम भगवान का लेना है। कोई भी एक भगवान का नाम, उसको निरंतर जप करते रहिए, सालों साल जप करते रहिए। एक समय ऐसा आएगा, उस समय उस भगवान के प्रति आपके मन में इतनी श्रद्धा होगी, आपको वो स्वयं साक्षात समक्ष दिखाई देंगे प्रभु। जिस भगवान का आप नाम लोगे वो भगवान आपको दिखाई देंगे। और नाम जप की ताकत जो है, जब आप नाम जप करते हो कंटिन्यूअसली, आप कई सालों तक नाम जप कर रहे हो, तो आपकी जो वाचा है वो शुद्ध हो जाती है। शुद्ध होने के बाद आप यदि आपके मुख मुख से किसी को कुछ बोलते हो, कोई अच्छी चीज बोलती हो तो वो भी घटित होती है, या कोई बुरी चीज बोलती हो तो घटित होती है। इसलिए नाम जप करने के बाद आदमी का जो अहम है, जो अहंकार है, वो टूट जाता है सबसे पहले, क्योंकि हम नाम जप करते समय भगवान को ही सबसे बड़ा, सुप्रीम पावर हमारा बड़ा, हम सबसे छोटे हो जाते हैं और हम भगवान को सबसे उच्च स्थान देते हैं हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, हमारे भविष्य में। इसलिए हमारा अहंकार टूट जाता है उस समय। हम पूरी तरीके से, एक तरह से हमारा माइंड सेट हो जाता है, पूरी तरह से हमारे अंदर कोई मैं आए, हमारे मतलब अहंकार जैसा कोई चीज रहता नहीं है। इसीलिए हम जितना भी नाम जप करते हैं, हमारी वाचा शुद्ध होती है। वाचा, हमारे मुखारविंद से जितना भी कुछ निकलता है, जितना भी आप बोलो, किसी के लिए कुछ अच्छा बोलो तो वो चीज सत्य हो जाती है। किसी के लिए आप बुरा भी बोलते हो तो भी वो सत्य होता है, लेकिन किसी को बुरा बोलना नहीं है। बुरा बोलने से बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ता है हमको, तो इसलिए बुरा बोलना नहीं है। आपको नाम जप कंटिन्यूअसली करना है। आपके नाम जप करते समय बहुत चीजें आपके, मतलब जब आप कर रहे होगे जाप, तो बहुत चीजें आपको डिस्टर्ब हो सकता है, आपको डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन उस चीज पर आपको ध्यान नहीं देना है। वो आपका सांसारिक डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, जो भौतिक कहते हैं, भौतिक सुख में भी आप फंस सकते हो। आपको भौतिक रह के भी आपको नाम जप करना है, क्योंकि ये सबसे कठिन है, इसके अंदर ही भगवान जल्दी प्राप्त होते हैं। क्योंकि एक तरफ तो आपका संसार है, एक तरफ आपको भगवान को देना है। तो आप संसार में रह के भगवान का नाम जप करते हो तो आपको भगवान जल्दी प्राप्त होते, जल्दी मिलते हैं। और नाम जप करने से आपको जीवन में जितना भी सुख है, जितना भी राजयोग भी कह सकते हो आप, आपको वो प्राप्त होने का भी क्षमता नाम जप में रहता है। लेकिन नाम जप करने के बाद आदमी के अंदर किसी चीज को भोगने का कुछ ये रहता ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी नाम जब जब करते हैं तो अंदर से इतना अनुभूति होता है, इतना भगवान का हमें सुख मिलता है भगवान को देख के ही, कि हमें सांसारिक भोग, सांसारिक सुख ना हमें तुच्छ लगता है उसके सामने। नाम जप के सामने हमें तुच्छ लगता है। इसलिए हम जब भी नाम जप करते हैं तभी हमको लगता है कि यार, हम जो भौतिक सुख के पीछे पड़े हैं वो तो इसके सामने तुच्छ है, तुच्छ मात्र, क्षण, एकदम कण भर भी नहीं है, तो हम क्यों इसके पीछे पड़े थे। लेकिन आपको नाम जप, आपका जो शुरुआत है आध्यात्मिक इसमें, वो कब शुरू होगा, पहले आपको मंदिर में जाके पूजा पाठ करना होगा। पूजा पाठ करने के बाद यदि
आपके मन में धीरे धीरे भावना प्रकट होनी शुरू होगी कि आप भगवान का नाम जप कर सकते हो। वो स्वयं आपके अंदर आएगा कि कैसे जाप करना है, कैसे क्या करना है, स्वयं आपके अंदर आ जाएगा वो चीजें। पहले आपको मंदिर में जाके पूजा करनी है, भगवान को पुष्प अर्पण करने है, उसके बाद धीरे धीरे आरती करना है, माला जप करना है। फिर एक समय ऐसा आएगा कुछ सालों बाद, आप सबको छोड़ के आप बस घर के अंदर ही अपना काम करके अपना नाम जप, नाम स्मरण करोगे तो भगवान, मंदिर का भगवान आपको इसके अंदर दिखाई देगा। इतना ताकत है नाम जप में। हर हर महादेव।